अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगले अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी 60 साल के हवाले से जो है कोई भी फैसला नहीं आया है, लेकिन जो लेबर यानी कि जो भी टोटल मार्केट की बात करें तो लेबर में जो लोग काम करते हैं, तकरीबन 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग काम करते हैं, फिर थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो काम करते हैं। तो एक बड़ी खबर है और जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग आते हैं, अभी आने वाले वक्त में हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा फैसला आ जाए या फिर उनके लिए कुछ ऐसी खबर आ जाए कि उनका जो अभी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है रिन्यूअल के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो कम हो जाए। अभी इस पर कोई भी विचार नहीं आया। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है कुवैत में आने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन ज़रूरी हैं। बहुत सारे हमने सुबह वीडियो बनाया था, उसमें लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें एप्लीकेशन की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी और कौन से ज़रूरी हैं। तो देखिए 3 एप्लीकेशन ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो इम्यून एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका काम रहता है आपको जो है ग्रीन सिग्नल देता है वो कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है आप उस पर अपलोड करेंगे, उसके बाद में उसका काम खत्म हो जाएगा, उसने अगर आपको सिग्नल दे दिया। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन, जिससे आपका जो है स्टेटस चेक होगा। जो आप अगर छुट्टी वगैरह पाए हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें आपका डिजिटली मोबाइल ID जो है वो एप्लीकेशन आपका दिखा देगा कि बंदे का कैंसिल हुआ है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ उसके अंदर दिखा देगा। और तीसरा जो है सोलोनी की एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाने के बाद में उसको जो है चेक किया जाएगा, स्टेटस उसका चेक किया जा सकता है कि बंदा अभी कहाँ पर है, कितने दिन इसका क्वारंटाइन है और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। तो ये 3 एप्लीकेशन है, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो इनको आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इनमें किसी पे भी आप लापरवाही करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, आपको जो है इंस्टॉल करने के लिए बोला गया है तो आपको परेशानी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी है। अगर अभी आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर तो एंट्री कर सकते हैं, बेशक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको फर्जी PCR नहीं लेके जाना। बहुत सारे लोगों के फर्जी PCR पकड़े जा रहे हैं, तो फर्जी आपको नहीं लेके जाना है। फर्जी लेके जाएंगे पेनल्टी पड़ेगी, दूसरी बात आपको रिटर्न भी कर दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लें और 2-4 हज़ार रुपए के चक्कर में जो है फर्जी PCR ना लें। जब इतना खर्चा कर रहे हैं लाखों रुपए का, तो उनके चक्कर में आप जो है अपना पूरा सफर बर्बाद ना करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको इंडिया की न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इंडिया की न्यूज़ देखें। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है इंडिया से। आप मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।